ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज करेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग, यानी आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है क्या आपके पार्टनर अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जनरलाइज्ड एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड ये सभी लोगों के लिए, सभी साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होता है, आपको बुकिंग करके ही लेना होता है। ठीक है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपने गलतियों के लिए क्या मेरे व्यूअर्स से माफी मांगेंगे। प्लीज यूनिवर्स आप इसके ऊपर डिटेल में बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि या मेरे व्यूअर्स के साथ गलती तो बहुत हुआ है, गलती इन्होंने बहुत किया है, हर्ट किया है मेरे व्यूअर्स को। गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है द एम्परर, नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून। ठीक है, तीन तीन किंग्स आए हैं, किंग्स हालांकि दो आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बीच में आया है एम्परर। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली एक इगोइस्टिक ओवर कंट्रोलिंग इंसान तो है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं। प्लीज बस क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। हर हर महादेव। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एम्परर, द टावर, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। हर हर महादेव। टेन ऑफ वंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को। क्वीन ऑफ वंस, ओके, मून। ओवरऑल एनर्जी में आया है मून। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें मून एनर्जी को। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वंस, ओके, एंड वन फाइनल कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आया है मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो किंग का कार्ड आया है एंड एकदम बीचों बीच जो कार्ड आया है वो एम्परर। यानी आपके पार्टनर जो मैं देख पाती हूँ एक अल्ट्रा मेल एनर्जी के इंसान है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो उनके अंदर मैस्कुलाइन पावर ज्यादा है या डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है, ये इंसान एक ही बार में, अगर मैं देखूं रीडिंग में, ये इंसान बहुत इगोइस्टिक, बहुत स्टबर्न किस्म के इंसान है। ये गलती करेंगे लेकिन आज तक इन्होंने अपनी गलती शायद मल्टीपल टाइम्स आपको हर्ट किया है, एक भी बार सॉरी नहीं कहा है इस इंसान ने। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपने इस इंसान को भर भर के प्यार दिया, लेकिन यही प्यार कहीं ना कहीं आपको बहुत चोट पहुंचाया। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक साथ आना यही प्यार के लिए, क्योंकि आपने बहुत निछावर होकर इस इंसान को प्यार किया, तो इस इंसान ने उसी प्यार का ना, बोलते हैं ना, कचुम्बर बना देना, आपको कचुम्बर बना दिया इस इंसान ने, तोड़ा है, चूर चूर किया है। इतना ज्यादा पेन आपको इसी इंसान से मिला है, क्योंकि इस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नोटिस करना मेरा या वर्ड को, प्यार करते थे आप, अब चेंज हो गए हो। क्यों चेंज हो गए हो? क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी करंट एनर्जी देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ वांड्स। अब बदल चुके हो, आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया है। ये इंसान ने आपको बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है। टू वेरी फ्रैंक, अगर आप आज के डेट पे अगर आपको आईने में खुद को देखोगे ना, पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक पास्ट ही आप इनोसेंट वाला आप, एंड आप अब जो प्रैक्टिकल ग्राउंडेड हुए हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कहीं ना कहीं सोल से आपका चेंज हुआ है। इस इंसान या तो आपका कोई सोल पार्टनर है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन 200% है। ये इंसान पास्ट लाइफ से ही आए हैं एंड आपको जबरदस्त ट्रिगर दिया है लव लाइफ में। इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा धोखा, इतना ज्यादा जगल कोई कार्मिक पैटर्न के साथ जुड़े हुए इंसान ही कर सकता है। ठीक है, ये इंसान, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जो लग रहा है ये कोई कार्मिक है आपका, या
आपका कोई इनके साथ जर्नी है, सोल कनेक्शन है जो इन्होंने आपको इतना ट्रिगर किया जिसके बाद आपका ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप बदल चुके हो, आपके पास्ट की सेल्फ का टोटली डेड एंड हो चुका है, आप टोटली बदल चुके हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान भी कहीं ना कहीं आज के डेट पे बोलते हैं ना, आप जब छोड़ चुके हो, आप जब इनसे एनर्जी विड्रॉ कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो ही आपका रीडिंग है, नहीं तो रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान भी अब कहीं ना कहीं इस प्यार के लिए तड़प रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से ये इंसान के मन में कहीं ना कहीं अब जगल एनर्जी आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, प्रायोरिटाइज नहीं किया था कि तुम्हारा बात बाद में भी हो सकता है, बाद में भी तुम्हारा बात सुनी जा सकती है, बाद में भी तुम्हारे चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, सेम वे में आप भी इन्हें अब इग्नोर कर रहे हो। एक सेकंड, ओके, आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप भी इन्हें ऑप्शन की तरह, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपके लाइफ में ऑप्शन भी नहीं है। आप टोटली काट करके अपने एनर्जी में आगे बढ़ गए। तो ये इंसान अभी कहीं ना कहीं डाउट्स में है कि अब ये आपके लिए जो प्यार फील करते हैं ना, इसका क्या करे, ठीक है, इसका क्या करे कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप जो इनके वजह से टूटे हो, तोड़े गए हो, ये उनका धोखा था। इन्होंने डेफिनेटली 200% 7 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत चीट किया, झूठ बोला, धोखा दिया। पर्सन टू पर्सन सिचुएशन वेरी करेगा, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ लॉयल्टी का या आपके साथ लॉन्ग टर्म का जो कमिटमेंट दिया था, उसमें ये खरे नहीं उतर पाए। इन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत हर्ट किया, एंड गलती तो नहीं मैं कहूंगी, ये इन्होंने आपके साथ ना अन्याय किया है, बहुत बार छुड़ा घोपा है, एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से, पेन से ये डील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ में अब हो नहीं। हो सकता है ये इंसान अभी हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रहे हैं, स्लीपलेस नाइट भी हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका ईगो डिवाइन जबरदस्त तरीके से तोड़ रहे हैं। इनका जो ईगो था ना, ये कुछ भी करे, कैसे भी करे, आपके लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो टावर आया है ना, इनको ईगो को आपने तोड़ा है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, ये आपकी अकेले की बस की बात नहीं है। अगर आप क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में आए हो ना, ठीक है, इतना ज्यादा झेलने के बाद खुद को समेट के स्ट्रांग बनाए हो, फिनिक्स की तरह ऊपर उठे हो ना, तो ये आपका अकेला का परिश्रम नहीं है, डिवाइन ने भी आपको उठाया है। याद रखना, आप जिस अंधकार में इस इंसान के लिए चले गए थे ना, जिस पेन में चले गए थे ना, उस सिचुएशन से अगर आप बाहर आए हो ना, याद रखना आपकी एफर्ट तो है ही है, लेकिन डिवाइन ने भी आपको पुश किया था आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। डिवाइन ने आपको हील किया, दैट इज वाई आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बने हो। ये आपका अकेले का एफर्ट तो नहीं है। तो जैसे आपको डिवाइन ने उठाया, इस इंसान के लाइफ का ईगो भी ये डिवाइन तोड़ रहा है। इनका ईगो आज की डेट में, करंट डेट की अगर बात करें, इनका ईगो टूट रहा है। देखिए, एम्परर एंड आपके लाइफ से इनका जो कंट्रोल था वो तो टोटली एंड हो गया है, टावर, ठीक है। मुझे देखना है कि इनका ईगो किस तरह से टूट रहा है, ठीक है। एक कार्ड ले लेते हैं, प्लीज बस बताइए, टावर को क्लैरिफाई करें, किस तरह से इस इंसान का ईगो टूट रहा है। नाइट ऑफ वंस, 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी ये पछता रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में अगर आपसे दूरी क्रिएट किया था, ठीक है, कि आप तो पीछे पीछे आओगे। यही जो आपको लेकर ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, कि आपके बारे में तो ये आपके डीएनए तक ये पहचानते हैं ना, आपका ये इनके जाने के बाद आपके डीएनए में किस तरह से म्यूटेशन होगा, किस तरह से आपके अंदर बदलाव होगा, इन्हें चेस करोगे। ये इस सारी चीजों को समझ रहे थे, कि पहले से प्रेडिक्ट कर चुके थे, ठीक है। ये खुद एक फॉर्च्यून टेलर बन चुके थे कि ये अगर आपको छोड़े भी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया, तो उसके बाद इन्होंने ही खुद ईगो दिखाया कि इनकी तो गलती है ही नहीं, ठीक है। एंड ये ऐसा सोच रहे थे कि आपके लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में है। ये आपको थोड़ा इग्नोरेंस दिखाएंगे, थोड़ा सा नो कांटेक्ट दिखाएंगे, तो इनकी गलती को आप भूल के इनके ही पीछे जब चेस करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन ये आपके लिए ऑलरेडी कर चुके थे, क्योंकि हमेशा इन्होंने आपके प्यार को, आपकी अहमियत को, या इनके तरफ आपका इमोशनल झुकाव को उन्होंने आपका वीकनेस समझा था। तो इन्होंने जल्दी ही आपके लाइफ को बहुत जल्दबाजी में प्रिडिक्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ ना, उल्टा चाल उलट गया। यानी आप तो उनके तरफ जाना भी नहीं चाहते हो, एक अंदर से घिन, एक हेट आपको इस इंसान के लिए फील होता है कि बार बार ये इंसान आपको चीट करे, हर्ट करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, आप उनके पीछे क्यों जाओ। क्योंकि आप जो मैं देख पा रहा हूं, आप इतना टूटे हो ना, टूटने से ना आप सिर्फ टूटे नहीं हो, आपका इस इंसान को लेकर जो भी ड्रीम था वो भी टूट चुका है। आप इस इंसान के लेकर ना तो कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो इतना ज्यादा जो टूटे हो ना, तो आप इनके तरफ नहीं गए हो। इस इंसान का ईगो इसी चीज से टूट रहा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में है कि क्यों आप पीछे पीछे नहीं आ रहे हो। तो आप जो नहीं आ रहे हो, अपने आप को इस बार आपने चूज कर लिया है, ठीक है, तो इनका ईगो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया है, एंड डिवाइन इनका ईगो को स्ट्रेस में कन्वर्ट करके इन्हें पेन दे रहा है। इनका ईगो टूट चुका है, ठीक है।
एंड ये किस क्लैरिटी में आए हैं, इसके इस इंसान के लाइफ में एक क्लैरिटी, एक जो इल्यूशन था ना कि आप इस इंसान के बोझ, इस इंसान की गलतियों के बोझ ढोते जाओगे, ये इंसान एकदम क्लियर कट एनर्जी में आ गए हैं कि इस इंसान का किए गए पापों का बोझ इस बार आप ढोने नहीं वाले हो। एंड इन्हें क्लियरिटी, एक रियलिटी चेक मिला है कि कहीं ना कहीं आप इस बार नहीं मानोगे, तो ये अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन में है, ठीक है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए हो, रिलेशनशिप अभी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड इस इंसान की अगर बात करें, ये रिलेशनशिप का बोझ इनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने अपने गलतियों का बोझ आपके ऊपर देकर इन्होंने साइड किया था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्लैरिटी मिला है कि इस बार आप इस बोझ को नहीं उठाओगे। एंड यहाँ पर और भी एक क्लैरिटी मिला है इस इंसान का कि ये अगर अभी अपने आई मी माई सेल्फ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए अभी भी डिले किया, आप समझ रहे हो चीजों को, डिले किया, तो आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे। एक भी क्लैरिटी ये भी मिला है कि ये इनका ऐसे ही चलता रहा ना, ठीक है, स्लो मूविंग, अपनी ईगो में बैठे रहना, आपके लिए मूवमेंट ना लेना, अपने आप को ही वैल्यू करना, तो ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे, क्योंकि आप इनके बोलते हैं ना चंगुल से निकल चुके हो एंड आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड ये बैठे रहे तो सारा जीवन ये बैठे ही रहेंगे, आप वापस नहीं आओगे, ये चीज का रियलाइजेशन इन्हें मिल गया है। हालांकि मैं जो देख पा, क्या ये इंसान माफी मांगेंगे, ठीक है, ये इंसान अभी बहुत सैड है एंड कंफ्यूज एनर्जी में है, अभी भी माफी मांगने का एनर्जी इनका अंदर नहीं है, क्योंकि डिवाइन इन्हें तोड़ रहा है, टूट गए हैं, लेकिन टस से मस नहीं है, ये बहुत सैड है, अभी भी क्या बोले, छोड़ना नहीं चाहते ईगो को, ठीक है। एंड अभी भी ये कहा क्या कर रहे हैं आपके लाइफ में, इनका नजर है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड इनके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी, बहुत स्टकनेस है, ये स्टक ही है अपने लाइफ में, अपनी गलतियों की वजह से स्टक है, बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है। सेट क्यों है, क्योंकि आप इन्हें ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, आप इन्हें बटरिंग नहीं कर रहे हो, एंड उसके ऊपर से डिवाइन इन्हें तोड़े जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या आप इन्हें सच में छोड़ गए हो, क्या ये रिलेशनशिप आगे चल के वर्क भी कर सकता है। बहुत ज्यादा ये ना बोलते हैं ना एकदम ओवरवेलमिंग एनर्जी में है कि आखिर हो क्या रहा है, इन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है। तो क्या ये इंसान माफी मांगेंगे, आज के डेट पे अगर बोलूं, आज के डेट पे अभी भी इनका माफी मांगने का एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन अभी शायद इनको खत्म ही कर देंगे, तब जाकर ये मानेंगे। प्लीज बस बताइए, क्या इंसान, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आगे चल के अपनी माफी मांगेंगे गलतियों के लिए। एंड माफी मांगना मीन्स मुंह से सॉरी नहीं बोलना, ठीक है, सॉरी बोलने से ज्यादा एक्शन में दिखाना कि जरूर पछतावा है, एंड ये अपने आप को बदलने के लिए एफर्ट ले रहे हैं। अगर एक्शन नहीं तो सॉरी का भी कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि सॉरी के साथ साथ अगर उनका एक्शन सॉरी से रिलेट ना करे, यानी माफी मांग रहे हैं लेकिन सेम टाइप ऑफ गलती अन्याय आपके साथ फिर से अगर दोहरा रहे हैं, तो उस माफी का कोई भी वैल्यू नहीं है। मुंह से तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, एक्शन में देखिए, ठीक है, ये मैं पर्सनल रीडिंग में भी कहती हूँ कि मुंह से देखिए, मुंह के बात तो सुनिए, एक्शन से देखिए कि वो इंसान आके क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज बस बताइए, क्या ये इंसान आगे चल के मेरे व्यूअर्स से सच में माफी मांगेंगे या नहीं। हर हर महादेव, क्लियर कट मैसेज। 4 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वंस। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपके लाइफ का फोकस को देखते हुए ये इंसान मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देखती हूँ आने वाले टाइम में ये इंसान कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने के लिए। एंड जब रीबिल्ड करने के लिए आएंगे तो आपका वन एंड ओनली एटीट्यूड रहेगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने गलतियों के लिए इन्हें माफी मांगना ही होगा। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये आपके लाइफ में कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इस बार इन्हें वेलकम नहीं करने वाले हो। आपका फोकस क्लियर है कि आप इनका एक्शंस भी देखोगे, इनका एटीट्यूड भी देखोगे, ठीक है, हर एक चीज से आप इन्हें नाप तोल के, बोलते हैं अग्नि परीक्षा लोगे आप इस इंसान का। माफी नहीं मांगेंगे, ठीक है, डिवाइन तो तोड़ ही रहे हैं एंड आप भी इन्हें तोड़ोगे। ये इंसान के पास, अगर ये इंसान सच में आपसे ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं, क्योंकि मैं जो देख पा इनका ना सब कुछ चला जा रहा है इनके लाइफ से, इनकी ईगो के चक्कर में सब कुछ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप गया है, इनके लाइफ में टावर आया है, डियर टावर। आप सिर्फ उनके लाइफ का एक हिस्सा हो, बाकी सारी चीजों में टावर है। आपके साथ गलत करने के बाद इनके हर एक सिचुएशन में टावर मोमेंट डिवाइन ने इंटरवेंशन करके टावर डाले हैं, ठीक है।
तो इन्हें हर एक सिचुएशन से अच्छे तरह से इनका अभिषेक हो रहा है, ठीक है। तो 4 ऑफ वांड्स डिनोट करता है इनके पास सहारा हो, स्टेबिलिटी हो, आप ही आपके पास इन्हें अगर वापस आके लाइफ में जीना है तो इन्हें माफी मांगना होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एंड फोकस ऑल्सो मीन्स आने वाले टाइम में आप इनका एक्शन भी चेक करोगे, ठीक है, कि क्या कर रहा है, ठीक है, या क्या कर रही है। एक्शन में अगर बदलाव नहीं तो आप इस इंसान को बाय बाय करने वाले हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोग का एनर्जी, क्या माफी मांगेगी या नहीं, इनमें सिचुएशन यूनिवर्स मजबूर करेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि अब की आज की अगर डेट की बात करें, माफी मांगने की एनर्जी अभी भी नहीं है, लेकिन आने वाले सिचुएशन में डिवाइन का खेल आगे आगे देखना, ठीक है। ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।